क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो अब हम ये 3 प्रकार के जो पदार्थ हैं सबकी परिभाषा और प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो एक वीडियो में तो तीनों नहीं हो पाएगा। अब आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और वीडियो को छोटा बनाने के लिए एक वीडियो होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डिफिनिशन, प्रॉपर्टी। फिर एक वीडियो होगा आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डिफिनिशन और प्रॉपर्टी। ओके, तो इतना नोट करें। चलिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की डिफिनिशन देखिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सब्सटेंसेस which are weakly repelled in magnetic field are called diamagnetic substances। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तनिक सा थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे बिस्मथ, मरकरी, सिल्वर, कार्बन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। ठीक है, होता है क्या बेटा, प्रॉपर्टी देखो, पहला लिखा है हमने, दे हैव नो परमानेंट एटॉमिक डाइपोल्स। इसमें परमानेंट एटॉमिक डाइपोल नहीं होते, वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव नहीं होते, सारी परमाणु द्विध्रुव नहीं होते। इसमें अस्थाई परमाणु ध्रुव। ऐसा क्यों होता होगा बेटा, ऐसा क्यों होता होगा बताओ। चलिए बताता हूँ, अभी बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बताए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या पाए जाते हैं, पेयर में। क्या पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। सब नहीं लिखवा, पीछे लिखवाया था, इसमें जोड़े में पाए जाते हैं। और इसका जो है स्पिन जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। और जब इसके मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, समान होगा, अपोजिट होगा, और आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई जो है अस्थाई एटॉमिक डाइपोल्स नहीं होते ना। लेकिन जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसमें एटॉमिक डाइपोल इंड्यूस्ड होते हैं, परमाणु द्विध्रुव प्रेरित होते हैं। अब कब तक प्रेरित रहेंगे, जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड हटा, फिर कहानी हो गई नो एटॉमिक डाइपोल ना। इसमें कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव नहीं होता, इसलिए परमानेंट की बात लिखा हमने, क्या, परमानेंट। ठीक है, लेकिन वो होता क्या है, इसे बेटा देखो, ये कोई नमूना हमने ले लिया, कोई सैंपल ले लिया, किसका ले लिया, कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। जब हमने इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो हमने कहा कि कुछ एटॉमिक डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं। समझ गए, क्या हो गए, दिशा बदल गई। अब जरा सोचो, अगर ये नॉर्थ है, इसका ये क्या है, इसका भी नॉर्थ होगा, नॉर्थ में प्रतिकर्षण होगा। अगर तीर वाले को क्या मान लें हम, साउथ में प्रतिकर्षण होगा ना। तो जब बाय एक्सटर्नल
सॉरी, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये परमाणु द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित होते हैं। इसलिए ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हल्का सा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ लिख दिया है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एटॉमिक डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो दे वीकली रिपेल इन बी एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर अगर आप देखिए I बराबर क्या होता है बेटा, I बराबर क्या होता है, जी का एच ना, बोलो जी का एच होता है कि नहीं, बता दो पहले। अब एच आई का डायरेक्शन देखो पहले, ये क्या है, वेक्टर एच, और ये क्या है, वेक्टर आई, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ माइनस लगेगा कि नहीं, बोलो, किसके लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, किसके लिए, इसका मतलब कि जी का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मान जो होगा वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, हाँ नेगेटिव होगा और बहुत छोटा होगा। अभी आप गूगल पर सर्च कराएं जीटा का मान, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मान बहुत कम आएगा, मेरे ख्याल से 10⁻³ से 10⁻⁹ के बीच में आएगा सबका, ठीक ना। तो यहाँ अब आप लिख सकते हैं कि जीटा फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस is what, negative and very small, any problem? जीटा जान रहे हैं क्या है, ससेप्टिबिलिटी, क्या, चुंबकीय सुग्राहिता, हाँ। तो इसका मान जो होता है नेगेटिव होता है और बहुत छोटा होता है, किसके लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड देख लो, थर्ड, अब म्यू आर बराबर होता है, सॉरी 1 प्लस जीटा। अगली प्रॉपर्टी देखो, जीटा का मान नेगेटिव है, इसका मतलब जो रिलेटिव परमेबिलिटी है कि 1 से थोड़ा सा कम होगा ना भाई, कुछ भी माइनस करेंगे आप, जैसे हमने कहा कि 1 माइनस 0.0001 कर दिया हमने, सपोज करो, तो ये 1 से कम हुआ कि नहीं, थोड़ा सा, क्या, तो इसका मतलब है कि म्यू आर फॉर म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, सापेक्ष चुंबकशीलता। तो म्यू आर ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्लाइटली लेस देन 1, ठीक है, नोट इट प्लीज। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ ना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ चलते हैं। देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो लिक्विड के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे NaCl का वो ले लीजिए, क्या, सॉल्यूशन ले लीजिए,
ठीक है, इसलिए ये क्या करेंगे, कहीं दब जाएंगे कहीं उठ जाएंगे, कहीं दब जाएंगे कहीं उठ जाएंगे। ये तो आप जान ही रहे हो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। तो जहाँ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ से ज़्यादा रिपल्सन होगा, और जहाँ कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ कम रिपल्सन होगा। बोलो, तो कहाँ किधर से किधर को मूव करेंगे, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, असमान चुंबकीय क्षेत्र में। असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर चलते हैं। जानते हो क्यों? कि जहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे और कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में कम प्रतिकर्षित होंगे। इसलिए एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से इधर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ चलते हैं। दूसरी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिकम डेंस इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डेंस होगा कि रेयर होगा भाई? रेयर होगा, बिकम्स रेयर। आप देखो, रेयर की बात मैं कह रहा हूं, जरा देखो, ये कोई नमूना है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो इसमें जो एटॉमिक डाइपोल है ना, परमाणु द्विध्रुव है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। बोलो, होगा कि नहीं? क्या ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा को अपने अंदर से गुजरने देगा? नहीं गुजरने देगा। ऐसे एक फील्ड, एक चली गई तो चली गई, सरकार चली गई तो चली गई, सरकार चली गई तो चली गई। इसके बाद पता चला कि यहाँ वाला ऐसे निकल गई, यहाँ वाला ऐसे निकल गई, या भाई हम कहते हैं हाँ ऐसे निकल गई। समझ गए कि नहीं? इससे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एटॉमिक डाइपोल हैं, चुंबकीय द्विध्रुव हैं, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित हुए हैं ना, तो विरोध करेंगे ही नहीं करेंगे? अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुजरने नहीं देंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने नहीं देंगे, मतलब बहुत कम गुजरने देंगे। इसलिए रेयर, रेयर माने विरल ना। तो क्या लिखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। थैंक यू सो मच। जो किताब में मिले तो बना लेना, मैं फिर से बनाऊं क्या, मैं इसको बना दे रहा हूँ फिर से। हो सकता है किताब में न दिया, हो सकता है। चलो प्यार से बना दे रहा हूँ, ऐसे बना लो। एक मैग्नेटिक लाइन को पास करा दो, दूसरे को ले आओ, ए ऐसे गए, ए ऐसे निकल गए, ऐसे आया, ऐसे निकला, ऐसे चला गया। दिखा दो, एनी प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि यहाँ एटॉमिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेरित हुए हैं ना, परमाणु द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रेरित हुए हैं। इसलिए ये अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने का विरोध करेंगे। लेंज लॉ आ गया, ध्यान दो। पहले क्या आ गया, सन किल्स फादर, सन किल्स, पिता बेटे को ही मार डालता है। जैसे आप लोग को, हम लोग जो कहते हैं उसका उल्टा ही चलते, कहते बेटा पढ़ो, पढ़ेंगे, इनके आप कहने पढ़ेंगे। हाँ, अरे आपके नाते मैं अध्यापक हूँ, इसीलिए आप छात्र है ना। पिताजी कहते हैं तब भी नहीं करते। अगर सब लोग माता पिता का कहना मानो, गुरु का कहना मानो, है तो 8:30 बजे से क्लास है, 9 बजे तक लोग आते हैं, आराम से आते हैं कि नहीं? हाँ, तो हो गया कि नहीं, सन किल्स फादर हुआ। ये पैदा क्या हुआ नालायक? जो इंड्यूस्ड एटॉमिक डाइपोल है
प्रेरित परमाणु ध्रुव है, ये किसके कारण पैदा हुआ? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण ना, और उसी का ये विरोध कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध कर रहा है। अगला चैप्टर है इंडक्शन। हाई स्कूल में भी पढ़े थे इंडक्शन, लेंज लॉ पढ़े थे। विद्युत धारा की दिशा कुछ ऐसी होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। यहाँ लेंज लॉ लग रहा है कि इंड्यूस्ड हुए एटॉमिक डाइपोल किसके कारण? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब विरोध किसका कर रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। तो लेंज लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नोट इट प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, और कोई रास्ता नहीं है। ओके।